आज हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर है 1.6 इसको देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखा जाए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये एक स्क्वायर है ना, इसके हर कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, यहाँ 2 माइक्रोकूलम, या यहाँ 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ -5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी -5 माइक्रोकूलम है। तो इसको चाहे तो एकदम सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं ज़रा। जैसे ये पॉजिटिव, हमको करना क्या है कि यहाँ सेंटर पर जो एक चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, इस पर लगने वाला नेट फोर्स पता करना है सभी चार्ज के द्वारा। ठीक है, सभी चार्ज के द्वारा मिला करके नेट फोर्स इस पर कितना होगा यही पता करना है। तो बहुत लोग जो एकदम एक्सपीरियंस्ड हैं वो चाहे तो बस उसको ऐसे देख करके ही बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। कैसे? क्योंकि ये चार्ज जितना ताकत से इसको इधर धकेलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर धकेलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही ताकत से ना इसको उधर धकेलेगा। क्या? क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज सेम, ये चार्ज और ये चार्ज भी सेम। अच्छा, यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वही तो यहां से यहां तक का भी दूरी होगा ना। तो ये जितना ताकत से इसको इधर धकेलेगा FA, ये उतना ही ताकत से इसको क्या करेगा इधर धकेलेगा, ये उतना ही ताकत से इसको उधर धकेलेगा ना, FC। उसके बाद तो ये दोनों का नेट फोर्स क्या हो गया, कैंसिल होकर के 0। अच्छा, सेम फिर इसका अगर बात करें तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा ना, इस निगेटिव चार्ज को 1 माइक्रोकूलम, इस ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा ना। तो ये फोर्स जो हो गया क्या, FB, ये B के वजह से जो इस पर फोर्स लगा वो क्या उधर। अच्छा, ये चार्ज और ये चार्ज जितना है -5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, ये दोनों चार्ज जितना है, ये जो दूरी है सेम टू सेम देखा जाए, ये भी क्या है -5 माइक्रोकूलम चार्ज ही, और ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज, ये दोनों भी चार्ज सेम है ना। अच्छा ठीक है, और इन दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है वही दूरी तो इन दोनों चार्ज के बीच की भी थी। तो ये भी चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, और कितना, उतना ही ताकत से खींचेगा जितना कि ये चार्ज उधर खींच रहा है, यानी कि क्या, FD। तो ये दोनों फोर्स भी बराबर तो कैंसिल आउट, ये दोनों फोर्स भी बराबर तो क्या कैंसिल आउट। नेट फोर्स मेरा क्या हो गया 0। इन दोनों की वजह से भी नेट फोर्स 0, इन दोनों की वजह से भी नेट फोर्स 0। अगर इधर कोई 10 न्यूटन के ताकत से खींचे, कोई 10 न्यूटन के ताकत से इधर खींचे तो 10 मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर इधर कोई 5 से खींचे, कोई 5 से खींचे, 5 मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल। वही फंडा लगा करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि F नेट जो है वो मेरा क्या होगा 0 होगा। लेकिन यहाँ तक तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट है। लेकिन अगर कुछ लोग अगर ऐसा चाहते हो कि नहीं हम एकदम पूरा से एक्सप्लेन करें इसको और अच्छा से कैलकुलेट कर करके बताएं, ठीक है, तो अब हम लोग उसको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। नहीं तो यहाँ तक मेरा सॉल्यूशन हो चुका है, आप लोग चाहो तो आगे बढ़ सकते हो। हम खैर अब इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से कैसे कैसे करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इतना तो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि ये QA चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इस ये चार्ज इसको इधर धकेलेगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा इधर धकेलेगा, वो फोर्स होगा क्या FA। तो हम लोग सबसे पहले FA कैलकुलेट करते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तो सब में आएगा, कॉमन है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग R बोल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगा सवाल में देखा जाए, क्योंकि वैसे भी ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल जो है, तो डायगोनल का लंबाई कितना होता है √2 इंटू क्या, एक साइड का लंबाई इंटू 10, √2 इंटू क्या 10, इतना सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो पूरा डायगोनल हो गया। उसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तब ये मेरा क्या, ये वाला डिस्टेंस आएगा, ये वाला डिस्टेंस, यानी कि ये कट गया तो √2 इंटू क्या 5 √2, इतना सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस मेरा आएगा। अच्छा, लेकिन हमको ये डिस्टेंस ना निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लिया ये डिस्टेंस मेरा क्या है R है, 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 और तब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ना, बहुत आसानी से हो जाएगा, हमको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखा जाए कैसे, FA इस QA चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगाएगा, इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर, वो कितना लगेगा पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होता है K इंटू Q1 चार्ज। Q1 चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम है ना, तो माइक्रोकूलम है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2 नहीं बल्कि 2 × 10⁻⁻⁶ लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या है Q2,
Q2 चार्ज का मतलब ये क्या है 1 माइक्रोकुलम, यानी कि 1 × 10⁻⁻⁶। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या करना है हमको, ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, ये डिस्टेंस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, हम लोग इस डिस्टेंस को क्या अभी निकाले थे 5√2 सेंटीमीटर ना, लेकिन हम लोग इस डिस्टेंस को सिर्फ क्या करते हैं r बोल सकते हैं। चाहते तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, मान लिया जाए ये r का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भी मेरा काम चल जाएगा। नहीं तो अगर चाहते हैं क्या कि पूरा इसको लिखे ही तो उसको भी लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों छोटा छोटा सा चीज़ के लिए करेंगे। तो ये जो डायगोनल है, तो डायगोनल का अगर लंबाई निकालना चाहें इतना सा चीज़ का दूरी, तो ये चूंकि पूरा जो डायगोनल है वो डायगोनल क्या होता है √2 इंटू क्या एक साइड का लंबाई यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो ये पूरा डायगोनल है, डायगोनल का क्या करेंगे आधा करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आएगा। तो ये डिस्टेंस को कैसे निकालना पड़ेगा, √2 × 10 का हमको आधा करना पड़ेगा, यानी कि 5√2 इतना सेंटीमीटर। 5√2 इतना चूंकि सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो डिस्टेंस हुआ इन दोनों के बीच का वो डिस्टेंस हो गया 5√2 × 10⁻⁻2 इतना। ये डिस्टेंस का क्या कर दिए स्क्वायर। ये जो फोर्स आया मेरा, ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करेंगे तो हम लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखा जाए k इंटू इतना, k का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 इंटू क्या बोलते हैं, ये 2 इंटू क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया 2 × 10⁻6 -12 और डिवाइडेड बाई ये क्या है इतना है, इतना को इतना ही रख देते हैं, छोड़ देते हैं 5√2 × 10⁻2 इतना का क्या किए स्क्वायर। इसको ऐसे ही छोड़ दिए, हम नहीं कैलकुलेट करेंगे ना, समझदारी से काम लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब चीज़ आगे चल करके कट जाना है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं FB, ठीक है। जरा सा FB कैलकुलेट करें, FB नहीं बल्कि FC कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगाया इधर उसको कैलकुलेट किया, अब ये चार्ज इस पर कितना इधर फोर्स लगाया इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो फिर से मेरा क्या होगा K इंटू इन दोनों के बीच का देख रहे हैं, तो K इंटू क्या लिखेंगे Q1 यानी कि 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम मतलब 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻ क्या है -6। अच्छा इंटू क्या Q2 यानी कि 1 × 10⁻ क्या है -6 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस तो मेरा हर जगह एक ही आएगा 5√2 इंटू क्या 10⁻2, 5√2 इंटू 10⁻2 इतना का क्या किए स्क्वायर। ये सेम टू सेम अभी यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ये वही डाटा है, सेम टू सेम वही डाटा है कि नहीं। ये डाटा पे और वो डाटा पे गौर करना है, ये डाटा और वो डाटा क्या है सब कुछ सेम है, डिट्टो। तो ये भी ये जितना सॉल्व करके आया है ये भी सॉल्व करके उतना ही हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 × 10⁻ क्या 9 × 2 × 10⁻ क्या -12 और डिवाइडेड बाय क्या 5√2 × 10⁻ क्या -2 इतना का क्या होल स्क्वायर। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलते हैं ये FA और FC का जो रिजल्ट अगर निकालेंगे, FA और FC का रिजल्ट अगर निकालेंगे तो FNet ड्यू टू FA एंड FC वो कितना हो जाएगा। हम लोग सिर्फ अभी क्या निकाल रहे हैं इसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, फिर बाद में इसका भी करेंगे, ठीक है। तो इसका जब रिजल्ट निकालेंगे तो क्या करना होगा हमको, चूँकि एक इधर है तो दोनों घट जाएगा, FA माइनस क्या करेंगे FC। अच्छा दोनों तो बराबर है, FA का जो वैल्यू है वही तो मेरा किसका वैल्यू है FC का वैल्यू है। तो दोनों को जब घटाएंगे, दोनों का वैल्यू सेम है, तो जब दोनों को घटाएंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा 0 नहीं आ जाएगा। दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा 0। अब उसी तरीके से हम लोग क्या है इसका और इसका जो रिजल्ट आया वो तो हो गया 0, खत्म हो गया। अब इन दोनों का हम लोग को क्या करना होगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब इसका और इसका सॉल्व करेंगे, इसका और इसका सॉल्व करेंगे तो सेम चीज़ भी मेरा क्या हो जाएगा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं ये देखेगा कि FA और FC का रिजल्टेंट तो 0 है। अब हम लोग क्या करते हैं FB और FD का रिजल्टेंट को निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं ये QB के वजह से हम लोग फोर्स निकालते हैं इस पर। QB क्या करेगा इस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर जैसे ही खींचेगा तो कितना फोर्स से खींचेगा वो फोर्स हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। उस फोर्स का मान अब हम लोग मान लिया जाए, यहाँ पर फोर्स का मान सबसे पहले क्या करना है इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, इसको लिख लेना। अब हम लोग इसको मिटा करके क्या करते हैं आगे का काम करते हैं। अब हमको क्या करना है FB निकालना है ना, FB। तो ये जो FB निकालेंगे तो ये फोर्स क्या होगा K इंटू Q1 इंटू क्या Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो K तो ठीक है, Q1 के जगह पे क्या लिखेंगे, ये Q1 के जगह पे मेरा
5 इंटू 10 टू द पावर क्या -6 इंटू Q2 के जगह 1 इंटू 10 टू पावर -6 और डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस भी तो उतना ही है, तो इतना का क्या हो गया स्क्वायर, तो ये इतना का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। बस खाली यहाँ 2 के जगह ये क्या हो गया मेरा 5 हो गया ना। अच्छा ये 2 के जगह यहाँ पे था तो मेरा क्या हो गया रिप्लेस होकर के 5 हो गया, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। अच्छा फिर इसके और इसके बीच का जब हम लोग निकालेंगे तो इसके बीच का जब निकालेंगे इसके बीच का, तो ये भी क्या होगा, ये भी चार्ज इसको उतनी ही ताकत से क्या करेगा खींचेगा। तो उसके लिए भी हम लोग को इन दोनों के बीच का ये जो फोर्स होगा इधर का, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर तो खींचेगा। तो ये जो चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा तो वो भी फोर्स मेरा कितना हो जाएगा K इंटू क्या Q1 इंटू क्या, ये इसका मतलब क्या आ गया 5 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू क्या Q2 उतना ही डिवाइडेड बाई क्या डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया फिर से 5। तो अब हम लोग फिर से जब क्या आते हैं B और D का जब करेंगे तो ये FB माइनस क्या हो जाएगा FD और फिर से वही क्या आ जाएगा 0। FB जो है ना इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो दोनों तो मेरा क्या है सेम, और फिर से निकल के क्या हो जाएगा 0। FB भी मेरा उतना ही है, FC भी मेरा क्या है उतनी। तो इतना से तरीके से हम लोग चाहते हैं इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे खैर हम लोग को उतना ज़रूरत ही नहीं था, सिंपल देखते हैं, अरे ये चार्ज जितना ताकत से इसको इधर धकेलेगा ये भी तो उतने से धकेलेगा, अरे इसका कहानी क्लोज। ये जितना ताकत से इसको इधर खींचेगा ये भी तो उतनी ताकत से इसको खींचेगा, अरे कहानी क्लोज, बात खत्म, 0 आंसर क्लियर। शॉर्टकट दिमाग लगाना है, इस तरीके से स्मार्ट बनना है। हाँ अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे तब तो फिर डालते हैं इसको थोड़ा बहुत, जैसे हम ये किए ऐसे लंबे तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। डिपेंड करता है कितना मार्क्स का ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर 1 मार्क्स का पूछ दिया तो 1 मार्क्स का होगा तब तो फिर क्या करना है, तब तो सीधा आंसर करना है हम लोग को ना, अगर ऑब्जेक्टिव रहा तो। खैर ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने दो।